हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेड 2025 में टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और टाइम ऑफ वर्क से टोटल में 21 सवाल का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेल से टोटल 14 सवाल और टाइम ऑफ वर्क से 7 सवाल, टाइम वर्क और पाइप सिस्टम से 7 सवाल, मतलब हर एक लैंग्वेज पर पूछा हुआ 1 या 2 सवाल लिए हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा, किसी यात्रा का 1/3 भाग 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग 87 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय किया जाता है। यदि शेष यात्रा 53 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल क्या होगा। तो बताते हैं कि औसत चाल कैसे निकलता है। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। हमने माना कि टोटल डिस्टेंस 3 है, क्योंकि हर चीज का 1/3 करना, तो टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 3 और बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब 1/3 टोटल डिस्टेंस 3 है, उसका 1/3 मतलब एक डिस्टेंस को किस चाल से तय करता है 2 के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। उस तरह से फिर 1/3 मतलब एक डिस्टेंस किस चाल से तय कर रहा है 87, इतना समय लगेगा। बाकी शेष कितना बचा, टोटल डिस्टेंस 3 है, 2 यूनिट डिस्टेंस तय कर चुका, तो बाकी बचा 1, तो 1 को अब कितना चाल से तय कर रहा है 53, कितना समय है इतना। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये तुम्हारा क्या होता है चाल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एल से लेंगे तो सब ऊपर चला जाएगा, 287 और 53 सब ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 87 गुने 53 प्लस 53 गुने 2 प्लस 2 गुने 87। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5.7 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, तो खुद सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, डच 774 किलोमीटर की दूरी 86 किलोमीटर की चाल से अगली इतना किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर की चाल से 135 किलोमीटर की दूरी 27 की चाल से, तो औसत चाल क्या होगा। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 700 और 500 1200, 12 1 1300, 1300 35 65 100 100 175 175 में एक कम करते हैं, तो एक कम करते हैं मतलब क्या हुआ 65, तो 1 66 6 7 4 1, इतना टोटल डिस्टेंस आ गया। वाट टोटल टाइम 784 किलोमीटर की दूरी 86 का स्पीड से तय करें तो कितना टाइम लगेगा, 7 6 8 6 के 48, 9 6 के 54, 9 के 72, 9 घंटा टाइम लगेगा। अगर 567 किलोमीटर की दूरी 63 की स्पीड से ज़्यादा तो कितना समय लगेगा, 9 के 27, 9 घंटा। उसी तरह से 135 किलोमीटर की दूरी 27 के स्पीड से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 7 5 35 5, तो टोटल टाइम कितना लग गया 1476 बटे 9 9 18 5 23, कितना बार लगेगा 6 बार लगेगा, 6 बार कितना 76 18 6 दूनी के 12 1 13 में 147 घंटा 9 96 870 96, और कितना बार लगेगा 4 12 4 8 9 4 बार 4 12 4 8 9 92, मतलब 64 पॉइंट कुछ आएगा, तो 64 पॉइंट ही है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा क्या करा, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर से वापस आता है। मतलब सवाल क्या कर रहा कि कानपुर है आई लखनऊ है, कानपुर से लखनऊ 15 के स्पीड से जाता है,
और वापस कैसे आता है, 30 के स्पीड से आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2, याद रखिएगा। 2 इंटू s1 कितना है 15 और गुणे 30, और s1 प्लस s2 कितना होगा 45, 15 से 45 20, तो ये आपका 20 आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या करा, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 7 घंटा अधिक लगता है। यदि अनमोल अपनी चाल दुगना कर देता है तो उसे निखिल से 8 घंटा कम समय लगता है। देखिए, जिसका चाल फिक्स है, जैसे अनमोल अपनी चाल दुगना कर देता है, मतलब निखिल की चाल फिक्स है, जिसकी चाल फिक्स है उसका टाइम भी फिक्स रखा करो। जैसे निखिल है, इसका टाइम मान लेते हैं NT है, ठीक, निखिल की टाइम NT है, तब क्या पूछा, अनमोल को निखिल से 7 घंटा अधिक लगता है, मतलब अनमोल को क्या लगता है, निखिल से 7 घंटा अधिक लगता है कि नहीं। अगर अनमोल अपनी चाल दुगना कर दे, 1 से 2 कर दे स्पीड, और स्पीड का रेशो 1 से 2 कर दे, ठीक, तो उसे निखिल से 8 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। अब इसको अनमोल को 8 घंटा क्या करता है, कम लगता है। तो यहाँ पर देखा जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा 2:1। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, और डिफरेंस कितना है 7 और 8 का डिफरेंस कितना 15, 1 यूनिट का मान 15, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 30, 2 यूनिट का मान 30 होगा। तो अनमोल की चाल पूछ रहा है, तो चाल मतलब शुरुआती चाल, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर तय करना है, और कितना समय में 30, तो कितना घंटा लगेगा, एक, वो स्पीड मतलब टाइम कितना 30 घंटा लगा, मतलब अनमोल अगर 30 किलोमीटर की दूरी 30 घंटा में तय करता है तो किस स्पीड से जाता है, 1 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से जाता है। यह आंसर हो गया। 5वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन इतना के स्पीड से कार चलाता है, जबकि मलाइका इतना के स्पीड से। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटा लगता है तो मलाइका को कितना लगेगा। तो देखा जाए कि अर्जुन 8 घंटा में कानपुर पहुंच जाता है, और अर्जुन 138 के स्पीड से जाता है, तो 8 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा, इतना, मतलब कानपुर मतलब दिल्ली से कानपुर के बीच दूरी इतना हो गया। अब उसी तरह से मलाइका कितना डिस्टेंस तय करेगा, स्पीड है 92 के स्पीड से, तो मान के चलते हैं कि उस 8 घंटा में 92 के स्पीड से तय करे, तो मान के चलते 3 घंटा में समय लेता, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। दिल्ली से कानपुर, दोनों आदमी मलाइका और अर्जुन दोनों दिल्ली से कानपुर, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो दोनों का हम डिस्टेंस क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। कितना से कटता है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 के 12, 6 3 18, 6 दूनी के 12, टी का मान कितना होगा 12 घंटा हो गया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। 6ठा सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, 99 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चलने वाले एक बस 20 घंटा में पूरी करता है दूरी को, समान दूरी को 12 घंटा में तय करना, तो क्या होगा डिस्टेंस कांस्टेंट, जिसमें एक बस है जो 99 के स्पीड से जाता है और 20 घंटा में डिस्टेंस कवर करता है, इतना डिस्टेंस तय किया, और हमको समान दूरी को 12 घंटा में तय करना है, तो किस स्पीड से जाएगा, मानते हैं कि 1 स्पीड से जाएगा। 3 5 4 5 और 99, 15 15 15 15 16, मतलब x का मान 165 आ गया कि नहीं, ये आंसर हो गया। 7वां सवाल देखिए, 7वां क्या कर रहा, दिया को 811 किलोमीटर दूर सूरत पहुंचने में 14 घंटा लगता है। 5 घंटे के लिए उसका प्रारंभिक चाल 91 किलोमीटर था, अगले 84 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 84 किलोमीटर पर घंटा था। तो 14 घंटे के निर्धारित समय में सूरत पहुंचने के अब उसे किस चाल से तय करना है, क्या करा कि उसको 14 घंटा में सूरत पहुंच जाना है, तो अब वह किस चाल से तय करेगा। तो अब मतलब क्या हुआ, अब शेष डिस्टेंस और शेष टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब हमको 14 घंटा में दिल्ली पहुंच जाना है, सूरत पहुंच जाना है, तो शेष डिस्टेंस को
को किस चाल से तय करेगा कि 14 घंटा में पहुंच जाएगा। तो हमको चाल निकालने के लिए हमको श्रेष्ठ डिस्टेंस और श्रेष्ठ टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? 811 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। उसमें से क्या कहना कि 15 घंटे के लिए वह इकोनॉमिक स्पीड से जाता है। तो कितना डिस्टेंस तय कर लिया? 5 9 5 45, इतना डिस्टेंस तय कर लिया। और फिर उसके बाद 84 अगले 84 किलोमीटर का और डिस्टेंस तय किया। तो शेष डिस्टेंस कितना बचा? घटा देते हैं, कितना होगा? 5 4 9, 8 5 13, 5, 811 से घटाना कितना होगा? 9 2 11, 7 3 10, 5 2 7, 272 शेष डिस्टेंस। अब शेष टाइम निकालना। टोटल 14 घंटा में उसको पहुंचना है, उसमें से 5 घंटा इक्यानवे का स्पेस तय कर चुका है और अगले 84 किलोमीटर की दूरी 84 का स्पेस तय किया, मतलब वहाँ भी 1 घंटा उसको टाइम लग गया। तो टोटल टाइम शेष बचा कितना? 7। हमको क्या निकालना है कि जिसमें शेष डिस्टेंस को किस चाल से तय करेगा कि वो 14 घंटा में पहुंच जाएगा। तो हमको कब निकालना है कि हमको शेष डिस्टेंस और शेष टाइम निकालना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 21, 7 28, 7 21 62, 9 7 63, 39 लगभग आएगा। ये हो गया आंसर। 8वां सवाल देखिए। ये क्या कह रहा है कि जैसे में एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर आता है। मतलब पैदल वह अगर एक्स के स्पीड से जाता है तो वाई के स्पीड से वापस आता है, इन है। और टोटल टाइम लगा कितना उसको? 7 घंटा 45 मिनट का टाइम लगा कि नहीं? ये है जैसे एक्स के स्पीड से जाता है पैदल और वाई के स्पीड से कार से आता है। तो एक्स वाई हो गया। अब सवाल में क्या कर रहा है? उससे दोनों तरफ कार से जाता, दोनों तरफ कार से जाता। अगर बाई के स्पीड से जाता और बाई के स्पीड से ही आता तो उसको टोटल टाइम कितना लगता? 6 घंटा कम, मतलब 1 घंटा 45 मिनट लगता कि नहीं। तो हमसे पूछ क्या रहा कि दोनों तरफ पैदल जाता, मतलब 2x का मान पूछ रहा है। तो 2x का मान कब निकलेगा? जब इसमें हम 2 से गुना करके घटा देते हैं तब 2x का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा? 45 दूनी के 90 और 7 दूनी के 14, इतना आएगा। और यानी कितना आएगा? 1 घंटा 45 मिनट। तो दोनों को घटाने तो कितना होगा? 13 घंटा 45 मिनट, इतना आएगा। 13 घंटा 45 मिनट। अब ऐसे इतना निकालना है, डेट कर देना, ये दोनों को सीधे जोड़ देना। 7 और 6 13 और 45, 13 45 आंसर हो जाएगा। ठीक। 10वां सवाल देखिए। हमने क्या होता है कि जब इस टाइप का सवाल होता था तो सीधे दोनों को जोड़ देना। 4 घंटा 15 मिनट और 4 तो 8 घंटा 15 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए। 11वां में क्या कह रहा है? 10A स्टेशन एम से 6:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM एन पर पहुंचती है। सवाल है, सवाल क्या है कि जैसे में एम स्टेशन है जो कितने बजे निकलती है? 6:25 पर निकलती है और पहुंचती है कितने बजे? एन स्टेशन पर 3:25 PM पर पहुंचती है। ठीक। अब यहाँ से क्या करता है? 10B एन से कितना बजे निकलती है? 8:25 में निकलता है और पहुंचता है कितने बजे? 2:25 में पहुंचता है। ये 10A है और ये 10B। तो इसको कितना समय लगा? 6:25 मतलब 12 मतलब 11:60 में 6:25 घटाते हैं तो 5 3 2 5, 6 5 11, 5:25 और 3 इधर 3:25, 3 2 5 6 5 3 8 9 घंटा लगा। इसका टोटल 9 घंटा। इधर कितना लगा? तो 12 अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या है?
इधर से इधर आने में उसको क्या घंटा का समय लगा। तो अगर 12 घटाते हैं तो कहता है 11:60 में से अगर 8:25 घटाते हैं तो कितना आता है 5, 4, 3, 2, 5, 8, 3, 11, 3, 35, 3, 35 में से 2:25 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6 घंटा का समय लगेगा कि नहीं 6 घंटा। अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस हमको एम से एन तक ऐसा डिस्टेंस मानो जो 9 और 6 से कट जाए, ताकि हमको चाल निकालना है, हमको टाइम निकालने का डिस्टेंस और टाइम चाहिए, मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना पड़ेगा जो 9 और 6 से कट जाए, टाइम से आसान से कट जाए। तो कब मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 9 छक्के 54, टोटल डिस्टेंस 54 मान लेते हैं, दोनों का मल्टीपल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 54 मान ली। अब 54 का स्पीड 9 से जाएगा तो कितना स्पीड से जाएगा 6 के स्पीड से जाएगा कि नहीं। 54 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटा में तय करेगा तो किस स्पीड से जाएगा 9 के। अब देखा जाए कि पहला ट्रेन 6:25 में निकल चुका था और दूसरा ट्रेन 8:25 में निकला, मतलब कितना टाइम में गैप आएगा 2 घंटा, मतलब ट्रेन 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा। ट्रेन 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटा में 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया कि नहीं। जैसे में अब यहाँ पर ट्रेन ए पहुंच चुका है, यहाँ पर ट्रेन ए अब कितना 12 किलोमीटर का दूर तय कुछ बाकी बचा कितना 2, 3, 1, 4, 32, 4, 1, 5, 42 किलोमीटर का बचा कि नहीं 42 किलोमीटर बचा। अब ट्रेन ए देखो 42 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ए 6 के स्पीड से और ट्रेन बी 9 का स्पीड से आप कोई डायरेक्शन में तय करता है तो कितना समय मिलेगा। तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का जुड़ जाएगा 9, 6, 15 क्या होगा 15, 3, 45, 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30 तो 12 बचा। अब इसको घन कितना बचा 12, अब इसको सेकंड में बदलना तो 7 से गुना करते हैं, 15 चौक 7 बचाऊँ 48, 2:48 हुआ, इतना हो गया। क्या कह रहा है जैसे में अब यहाँ पर हम देखते हैं 2:48 आ गया कि नहीं 2:48 में, मतलब दोनों था जो 8:25 में निकलना शुरू किया था और उसके बाद 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिलेगा, तो कितना हो गया 8, 5 देखो 12 के जोड़ेंगे तो 8, 10, 1, 11 बज के कितना आ जाएगा, अगर 12 तो यहाँ पर कितना होगा 13, मतलब 11, 13 आएगा, ये आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए 12वां सवाल, ये क्या कह रहा है 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटे के चाल से समान दिशा में चल एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार करता है। तो बताओ कि एक ट्रेन जो 195 किलोमीटर लंबी है, एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में तय कर रहा है तो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर और कितना डिस्टेंस तय करेगा रिलेटिव स्पीड टाइम, तो रिलेटिव स्पीड का समान दिशा में घटेगा, ट्रेन का स्पीड x है तो व्यक्ति का स्पीड इतना है और गुना टाइम 13 घंटा। अब देखो इस सब को 5/18 से गुना करते हैं ताकि किलोमीटर पर घंटे उसको मीटर पर सेकंड बदल दिए। अब देखा जाए कितना कैसे है, एक मतलब 13, 13, 5, 65, 5, 3, 15, 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, 3, 54, 54 में 5 घंटे 49, तो x का मान 49 आ गया कि नहीं। अब सवाल में क्या कहा इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में
96 की 4 से 4 है 255 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगा। अब यही रेलगाड़ी 150 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी वही रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी जो 255 मीटर लंबी है जो विपरीत दिशा में चल रही है एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा। तो कितना डिस्टेंस तय करेगा दोनों लंबाई के बराबर। तो 195 255 कितना होगा 0 9 5 14 15 3 1 4 इतना डिस्टेंस तय करेगा। और कितना डिस्टेंस तय करेगा रिलेटिव स्पीड टाइम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा 76 49 9 6 15 7 4 11 12 इतना डिस्टेंस तय करेगा रिलेटिव स्पीड टाइम। और इसको किलोमीटर पर घंटा में 5/18 कर देते हैं। और 25 12 चौके 25 25 90 18 25 तो टी का मान कितना निकल के आ गया 324/25 324 18 का स्क्वायर 324/25 इन्हें निकाल कर आया। इसको डिवाइड करने कितना होगा एक मतलब 25 7 5 12 25 से 75 लगभग 13 तो लगभग 13 आएगा। अगला सवाल देखिए 13वां सवाल 13वां क्या कह रहा है एक रेलवे ट्रैक किनारे चल दो व्यक्ति को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर की 4 से तय कर रहा और दूसरा व्यक्ति इतना का स्पीड से तय कर रहा। रेलगाड़ी जो इतना और इतना सेकंड तय करता है तो दोनों व्यक्ति की चाल की दिशा एक ही है एक ही दिशा में तय कर रहा है। तो बताओ एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति जो सेम दिशा में तय कर रहा तो कितना लेंथ कवर कर तो रेलगाड़ी के लेंथ के बराबर और कितना तो रिलेटिव स्पीड टाइम तो ट्रेन की स्पीड मात्र 1 है व्यक्ति का स्पीड 9 है इतना डिस्टेंस और टाइम कितना ले रहा है इतना। एक दूसरा व्यक्ति जो 12.56 के स्पीड से जा रहा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है और कितना डिस्टेंस तय करेगा रिलेटिव स्पीड गुना टाइम 12.6 और गुना टाइम कितना है 15 सेकंड दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब देखा जाए कितना कर देते 7 25 5 2 के 10 7 5 35 5 3 15 9 देखो 0.9 है तो इसको एकदम बटा में 10 तो 10 इधर चढ़ा देते हैं ठीक 9 को 10 इधर कर देते हैं। अब इधर कितना होगा 9x माइनस 9 9 81 12 कितना होगा 10x 126 तो x बराबर कितना आ गया 81 तो 5 45 5 4 12 45 आ गया कि नहीं तो ही 45 आपका आंसर हो गया। 14वां सवाल देखिए अब यहाँ से टाइम वर्क और पाइप सिस्टम का सवाल शुरू हो गया। इस पर हम टोटल 7 सवाल करेंगे। क्या कह रहा है लोकेश और मनोज किसी निश्चित कार्य को 11 और 15 दिनों पूरा कर सकता है दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 5 दिन के बाद मनोज ने काम छोड़ दिया। तो पहले निकालते हैं कि लोकेश 11 दिन में काम समाप्त करता है पूरा करता है और मनोज है जो 15 दिन में। तो टोटल वर्क क्या होगा इस सबका एलसीएम 5 165 तो एफिशिएंसी कितना होगा 15 11 एफिशिएंसी आ गया कि नहीं। अब सवाल क्या करा कि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 5 दिन के बाद मनोज छोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मनोज लोकेश और मनोज दोनों ने 5 दिन तक काम किया उसके बाद मनोज ने काम छोड़ दिया तब लोकेश काम करेगा। तब निकालते हैं कि लोकेश और मनोज 5 दिन में कितना काम किया तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 15 और 11 26 एक दिन में 26 काम कर रहा तो 5 दिन में कितना काम करेगा 130 काम कर दिया तो बाकी बचा कितना 35
अभी 35 काम को कौन करेगा, लोकेश करेगा, और लोकेश एक दिन में 15 काम करता है, तो 35 काम कितना दिन करेगा, इतना दिन में 7×5 = 35, 7/3, 3 दिन को 6, एक 7 2 पुनः को 3 आ गया, ये आंसर हो गया। तो 15वां सवाल देखिए, 15वां सवाल देखिए, 15वां क्या कर रहा है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, 16 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते हैं, 48, 8 दूनी के 16, 9 दूनी का 18, 8 दूनी के 16 तो 9 ऑप्शन से आ गया, 9 दूनी का 18 तो 8 आ गया। अब सवाल में क्या कर रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया, और उस तब उसके बाद काज का कितना भाग शेष रह गया। तब पहले कहा था कि 4 दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम करते, 9 8 17, एक दिन में 17 काम करता, 4 दिन में कितना काम करेगा, 7×4 = 28, 68 काम करेगा। और टोटल काम कितना है, 9 दूनी के 18, 8 18 64, 144 है। टोटल काम 144 है, उसमें से 68 काम कर चुका था, बाकी कितना बचा, 7 6 7 14, 7 76, 6 7 76 काम बचा। तो हमसे पूछ क्या रहा कि भाग शेष इतना बचा, और टोटल कितना था वर्क 144, तो कितना हिस्सा हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 19 चौके और 36, तो 19 और 36 आएगा, 19 और 36 आंसर हो गया। 16वां सवाल देखिए, 16वां क्या कर रहा है, जया एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, जया एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, और जया और सुषमा इस काम को 21 दिन में पूरा करता है। जया, सुषमा और हीना ये तीनों मिल के 14 दिन में काम पूरा करता है। इन्हें सवाल है, तो टोटल हम निकाल सकते हैं, टोटल कितना हो गया, 30 15 दूनी के 30, 7 21 और 7 दूनी 14, 35 तो 7 एफिशिएंसी आ गया। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 7 21, 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14 कितना होगा, 5 15। तब बता यहाँ पर जया का एफिशिएंसी 7 है, तो हीना का जया का एफिशिएंसी 7 है, ठीक। तो सुषमा का एफिशिएंसी कितना होगा, 3, 7 3 10, तो बाकी बचा किसका 5। तब पूछ क्या रहा है कि टोटल काम 15 30 गुने 7, टोटल काम इतना है। अब इस टोटल काम को जया और हीना मिलकर कितने दिन में करेगा, और जया और हीना मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 7 5 12 काम, तो इतना काम कितना दिन में करेगा, 6 दूनी के 12, 6 5 30, 7 से 35/2, तो 35/2 काम ही हो गया। 17वां सवाल देखिए, क्या कर रहा है, ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 21 दिनों को करता है। मतलब ए जो है 21 दिन में 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को बिछाता है 21 दिन में, ठीक। और बी है जो 16 दिन में रेलवे ट्रैक को बिछाता है, और सी की सहायता मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों मिल के 2 दिन में रेलवे ट्रैक को बिछाता है। इन्हें सवाल है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 7 21 16, 7 21 तो 16 आ गया, 16 तो 7 21 आ गया, 2 7 21 8 8 8 16 168 हो गया। तो हमसे देखो ए जो 16 एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी 21 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा,
तो 168 में से घटाते हैं कितना, 6 1 7 37, कितना आएगा 131। तो सी का ऑप्शन से 131 आ गया कि नहीं। अब सवाल में क्या पूछा कि सी अकेले पूरा काम कितने में करे, पूरा काम कितना है, इतना है 21 और गुने 16 पूरा काम है। अब इसको 131 इफिशिएंसी काम करना है, तो सी कितना दिन में करेगा, ये तो सवाल है। तो अब यूनिट मैच कर देते हैं, यूनिट 6 आ रहा है, 2 4 6 6 4 10, यूनिट मैच नहीं कर रहा, 4 2 6 4 4 8 ही भी नहीं, ये दोनों होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कितना गुना करना पड़ता है। देखो 16 को 20 से गुना करेंगे तो 320, 16 को 32 और उसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 3 3 और बटे 131। अब कितना बार लगता है, ये निश्चित है कि 2 बार लगेगा, एक बार तो लगेगा, 2 बार 13 के 26 2 बार लगेगा, इसका मतलब आंसर ही हो सकता है, ये तो होगा नहीं करेगा, तो ये आंसर हो गया खत्म। 18वां सवाल, 18वां क्या करा कि 4 मैन किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि 8 वुमेन उस काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों बाकी क्या कर दिए, 4 दूनी के 8 6, तो मैन और वुमेन का रेशो कितना निकल गया, सो 3 दूनी 6 3 5 5 और 2। अब सवाल में क्या कर रहा, तो टोटल वर्क कैसे निकला, कोई एक इक्वेशन में रख देते हैं, एक मैन 5 यूनिट काम करता है, 4 मैन कितना काम करेगा 20 और गुने 12 टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को 3 महिला और 2 पुरुष द्वारा कितने दिन किया जाएगा, तो एक महिला 2 यूनिट काम करता है, 3 महिला 6 यूनिट काम करेगा, एक पुरुष 5 यूनिट काम करता है, तो 2 10, तो कितना दिन लगेगा 16, 20 गुने 12 बटे 16, 4 3 12 और 4 5 तो 5 3 15 दिन आ गया कि नहीं, 15 दिन आंसर हो गया। 19वां सवाल देखिए, 19 में क्या कह रहा कि पी किसी टैंक का 5/9 भाग 25 घंटा भरता है, तो पी पूरा भाग कितना घंटा भरेगा, पी जो पूरा भाग 9 25 जो बचे 45 घंटा में, जैसे पी 5/9 भाग 25 घंटा भरता है तो पूरा भाग 45 घंटा भरेगा कि नहीं, उस तरह से क्यू 3/7 भाग 27 घंटा भरता है, तो पूरा भाग कितना भरेगा 9 के 7 9 7 63 घंटा में। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। जैसे में सवाल का है कि पी और क्यू को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, ठीक, और फिर दोनों को बंद कर देता है, फिर केवल आर को चालू रखा जाता है, इन है, फिर केवल आर को चालू कर देता है, और आर है जो टैंक को 4 घंटा में खाली कर देता है। तो यहाँ से निकालते एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9 5 45 और 9 7 63, 9 5 45 मतलब 7 और 9 7 तो 5। अब बताओ कि पी और क्यू 1 घंटा में कितना भरता है, 7 5 12, 1 घंटा में 12 भरता है, तो 3 घंटा में 36 भरेगा कि नहीं। जैसे में पी और क्यू मिल के 1 घंटा में 7 5 12 भरता है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा 36, और आर है जो 3 घंटा में 36 भरा, और अब पी और क्यू को क्या कर दे बंद कर दीजिए, अब सिर्फ आर को खोला गया, अब आर क्या कर रहा खाली करा, तो जो चीज भरा है उसी को आर खाली करेगा, मतलब 36 यूनिट पानी भर गया, अब इसी को आर 4 घंटा में खाली कर रहा, तो किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है 9, तो आर का एफिशिएंसी कितना होगा 9 आ गया कि नहीं। अब सवाल में क्या पूछा कि तीनों मिलकर तो टोटल कितना है, 9 5 45 गुने 7, टोटल एफिशिएंसी इतना है। अब तीनों मिल का काम करेगा तो कितना करेगा, पी
और क्यू दोनों मिल के 7 5 12 भरता है और क्यू 9 खाली करता है, मतलब भर कितना है, सिर्फ 3 भर रहा है कि नहीं। जैसे पी और क्यू दोनों मिल के 7 5 बार भरता है और क्यू है जो 9 खाली करता है, तो तीनों मिल के मात्र 3 यूनिट पानी भर रहा है कि नहीं। तो इतना यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो इतना से डिवाइड कर दिए, 15 7 105, 105 घंटा, 105 घंटा ये आंसर हो गया। 20वां सवाल देखिए, 20वां क्या कह रहा है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट और 45 मिनट भरता है। मान लेते हैं कि एक पहला पाइप ये है जो इसको 36 मिनट में भरता है, बी पाइप है जो 45 मिनट में भरता है। ठीक, अब क्या करें, टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा हुआ, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी इतना मीटर में, अब तीनों को हम एक साथ खोल देते हैं, ए बी और सी तीनों को, तो तीनों को जब हम खोलते हैं तो 70 मिनट में भरता है। तो टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 9 चौके 36 और 9 पच्चे 45 और 70 7 7 आ गया, तो 9 चौके 36, 7 पचे 35, 9 5 15 7 चौके 28, 5 9 दूनी के 18, 7 पे 35 दूनी के 7 9 18। अब बताओ कि ए है जो 35 यूनिट भरता है और बी है जो 28 यूनिट भरता है, तो सी का कितना होगा, टोटल मिला के 28 आना चाहिए। 8 5 13, 3 2 5 6 63, ए और बी मिलकर तो 30 भरता है, लेकिन हमको टोटल 18 ही भरना था। 18 घटाते हैं कितना होगा, 8 5 13, 4 1 5, 8 5 13 4 5 6 45, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना होगा 45, और सी का खाली करने वाला है तो 45 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा, यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह टंकी को कितने समय खाली कर देगा, मतलब टैंक जो रिसाव है, जो लीकेज पाइप है, जो पूरा टैंक को कितने समय खाली कर देगा, तो कितने समय खाली करें, टोटल एफिशिएंसी इतना है। अब लीकेज पाइप है जो 1 मिनट में 45 खाली करता है, तो इतना खाली करने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करते हैं, 9 5 45 7 का 28 मिनट, 28 मिनट हो गया। 21वां सवाल देखिए, 21वां क्या कर रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटा भरता है, ए जो 20 घंटा में भरता है, और बी है जो 22 घंटा में, और सी है जो 14 घंटा में। इसका भरता भरता भरता, तो ये सभी को एक साथ खोल देते हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 5 का 20, 11 दूनी का 22, 7 दूनी के 14, 5 को 20, 11 7 77, 11 दूनी का 22 2 5 10 7, 11 दूनी का 22 2 5 10 7, 7 दूनी का 14 5 10 110। तो पूछा सभी मिलकर इस सभी को एक साथ चालू कर तो कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना आ रहा है, 7 180, 7 7 से 14 15, 257 आ रहा है टोटल, मतलब तीनों मिल के 1 घंटा में इतना भरता, तो इतना भरने में कितना समय लगेगा, डिवाइड करते हैं, यूनिट मैच करते हैं, यूनिट कितना आ रहा है, 5 के 20, 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है क्या, 7 5 35, ये आ रहा है, 7 का 28 नहीं आ रहा है, 7 के 14 नहीं आ रहा, 9 7 63 5 8 नहीं आ रहा है, मतलब पहला ही आंसर हो गया, खत्म। जय हिंद दोस्तों।